बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे बीच में वृंदावन है, वो अपना भाव रखती हैं। हम सब बड़े प्रेम से उनको सुनते हैं। हाँ जी वृंदा दीदी आ जाओ। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सब सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। रंग महल में रल मिल खेले, रंग महल में रल मिल खेले। अपने धनी सो प्रेम से बोले, अपने धनी सो प्रेम से बोले। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। सुख सुख पाल के भूल गए हैं, सुख सुख पाल के भूल गए हैं। निज घर अपना भी भूल गए हैं। सुख निज घर को तब ही पावे, सुख निज घर को तब ही पावे। धनी चरणों में ध्यान लगावे, धनी चरणों में ध्यान लगावे। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी वृंदा दीदी, बहुत अच्छा भाव बोला। आओ मिलके याद कर लें अपने पिया जी को। अब सब मिलके याद ही करेंगे हम बैठ के ना, यही करना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा खिलवत चल रहा है। प्रकरण हमारा होगा 11। हाँ जी प्रकरण हमारा 11, हक रूहन की खिलवत। सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में इश्क रबत का विशेष वर्णन किया गया है। जो हम इश्क रबत करके आए हैं ना, आज हम
उसका सब मिलके मंथन करेंगे। खिलवत हक रूहन की, जो इश्क रूहों सो असल, जो इश्क रूहों असल, ए बातून बका अर्श की, बीच न आवे फना अकल। शिवराज तथा ब्रह्म सृष्टियों की खिलवत में ही परम धाम का अखंड प्रेम यानी कि इश्क छिपा हुआ है। परम धाम के प्रेम की यह छिपी हुई रहस्यमयी बात है, जो इस संसार की नश्वर बुद्धि से शब्दों में नहीं आ सकती है। इस छुपाई में खिलवत शब्द से केवल मूल मिलावा या तीसरी पांचवी भूमिका नहीं है। आशिक या माशूक का दिल ही एक दूसरे के लिए खिलवत है, जिसका आधार है निस्बत और वाहिदत। निस्बत और वाहिदत के अंदर ही खिलवत छिपी हुई है। निस्बत और वाहिदत के अंदर ही खिलवत छुपी हुई है। इसे श्रृंगार प्रकरण 22 चौपाई 56 में इस प्रकार प्रकट किया गया है। एना ए होए ना बिना निस्बतिये, इत ही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक के, तो क्यों दूजी कहिए खिलवत। दूसरी चौपाई है श्रृंगार में प्रकरण 11 चौपाई 27 में। खिलवत, निस्बत और वाहिदत जेती अर्श हकीकत, ए लज्जत हुक्म सिर ले वही, अर्श रूहें ले हुज्जत। श्री राज श्यामा जी तथा सखियों के बीच प्रेममयी लीला संपूर्ण परम धाम में होती है। ये तो नहीं मतलब बता रहे हैं परम खाली मूल मिलावे में नहीं होती। श्री राज श्यामा जी तथा सखियों के बीच प्रेममयी लीला संपूर्ण परम धाम में होती है, इसलिए संपूर्ण परम धाम को ही खिलवत की संज्ञा दी जा सकती है। वर्तमान समय में सबकी बैठक मूल मिलावा में है, इसलिए मूल मिलावा को प्राय खिलवत शब्द से संबोधित किया जाता है। रूहें रूहें बड़ी रूह सो मिलके बहस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक इश्क है हम। श्यामा जी तथा सभी सखियों ने मिलकर श्री राज्य से इस बात पर बहस की। उनका यही कहना था कि हे धनी, हम आपके आशिक हैं और हमारे अंदर आपके प्रति पूर्ण इश्क है। भावार्थ में स्वामी जी क्या समझा रहे हैं, परम धाम में होने वाली बहस संसार की बहस से सर्वथा भिन्न है। वहां प्रेम विहल होकर ही अपने भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, जबकि सांसारिक बहस में उग्रता का बोध भी समावेश हो सकता है। सखियों का कहना था कि हम आपको रिझाती हैं, इसलिए आशिक हम हैं। बड़ी रूह कहीं तुम सांची सबे, पर इश्क मेरा काम। अव्वल हक और रूहन सो, इन इश्के में मेरा आराम। श्यामा जी ने कहा कि सखियों, तुम सभी सत्य बोल रही हो, लेकिन इश्क करना तो पहले मेरा काम है। पहले मैं राज्य से प्रेम करती हूँ, उसके पश्चात मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा सुख भी इश्क में ही है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, यहाँ यह कहना कदापि उचित नहीं है कि श्यामा जी धनी से इश्क लेती हैं और सखियों को इश्क देती हैं। यदि ऐसा ही कथन श्यामा जी का है, तब तो इश्क का निर्णय ही हो गया। उन्हें इश्क रब्त का प्रसंग ही क्यों। भी अगर श्यामा जी इश्क लेती और फिर सखियों को देती तो फिर तो निर्णय हो गया कि भाई श्यामा जी का बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें इश्क रब्त का प्रसंग ही फिर क्यों होता। फिर जवाब रूहन को इनविद दिया हक, इश्क तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक। जी क्या कह रहे हैं, श्यामा जी तथा सखियों के इस कथन पर श्री राज्य ने इस प्रकार उत्तर दिया कि भले ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, किंतु आशिक प्रेम करने वाला तो मैं ही हूँ। हक आशिक बड़ी रूह का और रूहों का आशिक,
ये क्यों कहिए सीधा इश्क, बंदों का आशिक हक। इस बात पर सखियों ने कहा कि हे धामधनी, यह बात कैसे कही जा सकती है कि आप श्यामा जी और हम सबके आशिक हैं, जब हम सभी आपको चाहती हैं। तो इस प्रकार इश्क का यह सीधे निर्णय कैसे हो सकता है कि आप ही हमारे आशिक हैं। भावार्थ, जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के सत अंग हैं, उसी प्रकार श्यामा जी भी अक्षरातीत की आनंद अंग हैं। इसी कारण श्यामा जी को बड़ी रूह कहकर संबोधित किया जाता है। यद्यपि परम धाम की वहदत में छोटे बड़े की भावना नहीं है, किंतु यहाँ के शब्दों में धाम की लीला को समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार इस चौपाई के चौथे चरण में बंदो शब्द रूहों के लिए प्रयुक्त किया गया है। बंदा शब्द के अर्थ उपासक, सेवक, इबादत करने वाला, वशीभूत आदि होते हैं। यह फारसी भाषा का शब्द है। परम धाम के इश्क और वहदत की भूमिका में यह शब्द उपयुक्त न होते हुए भी साहिब और बंदे के भाव में कहा गया है। रूहों चाहिए आशिक हक के, और आशिक बड़ी रूह के, और बड़ी रूह भी आशिक हक की, सीधा इश्क बेवरा ए। इश्क का सीधा विवरण तो यह होना चाहिए कि हम सभी आपकी तथा श्यामा जी की आशिक हैं, क्योंकि हम आप दोनों को रिझाती हैं। इसी प्रकार श्यामा जी भी आपके आशिक हैं। अब राज जी क्या कह रहे हैं, आपस में वार्तालाप हो रही है वहां पर। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मैंने, जो सहूर करो सब मिल। सखियों की इस बात पर सुनकर शिवराज जी ने उत्तर दिया कि तुम सभी अंगनाएं मेरे तन हो। यदि तुम सभी मिलकर इस बात पर चिंतन करो तो यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा कि तुम्हारे प्रति मेरे दिल में जो प्रेम है, उसका निर्णय परम धाम की इस वायदत में संभव नहीं है। वहां हो ही नहीं सकता था निर्णय। तब हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊं अपना इश्क, और दिखाऊं साहिबी, रूहें जानत नहीं मतलब। यह कहने के पश्चात श्री राज्य के दिल में यह बात आई कि निश्चित ही मेरी अंगनाएं मेरे इश्क और साहिबी के बारे में यथार्थ रूप से नहीं जानती हैं। इसलिए मुझे अपने इश्क और साहिबी की इन्हें पहचान करानी चाहिए। तब हक के अंक का नूर जो नूर जो है नूर जलाल, तब तिनके दिल में पैदा हुआ, देखो इश्क नूर जमाल। श्री राज्य के दिल में इस प्रकार की बात आते ही उनके नूरी सप्तंग अक्षर ब्रह्म के दिल में यह बात आ गई कि मैं श्री राज्य की प्रेम लीला देखूं। भावार्थ, संपूर्ण परमधाम नूरमयी है। श्री राज श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी तथा संपूर्ण 25 पक्ष नूरमयी है। जिस प्रकार आनंद अंग श्यामा जी को श्री राज्य का नूर कहते हैं, उसी प्रकार सत अंग अक्षर ब्रह्म को भी श्री राज्य का नूर कहते हैं। हादी नूर है हक का, रूहे हादी अंग नूर। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क साथ रूहन, बड़ी रूह का इश्क हक सो, इश्क हक सो कैसा है सबन। श्री राज्य अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी तथा सखियों के साथ कैसे प्रेम करते हैं, इसी प्रकार श्यामा जी और सखियां अपने धाम धनी से किस प्रकार प्रेम करती हैं। ए रब्द हमेशा रहे, बड़ी रूह रूहें और हक,
अब घटबड़ क्यों कर जानिए वाहिदत पूरा इश्क। श्री राजी, श्यामा जी और सखियों के बीच में यह प्रेम विवाद, इश्क रबद हमेशा ही बना रहता था। जब उस स्वयं लीला अद्वैत परम धाम में सर्वत्र ही वाहिदत का इश्क है, तो किसी के इश्क को कम और किसी के इश्क को अधिक कैसे जाना जा सकता है। वहां पे एक दिली है तो वहां पे तो जान ही नहीं सकते। असल जुदागी अर्श में सो तो कबू न होए। असल जुदागी अर्श में सो तो कबू न होए। वाहिदत इश्क घटबड़ क्यों कर होवे दोए। परम धाम में वास्तविक वियोग, असल जुदाई जिसे कहते हैं, कभी भी नहीं हो सकती। वाहिदत में तो किसी का प्रेम कम या किसी का अधिक हो ही नहीं सकता। अष्टपहर की लीला में ऐसा ही प्रसंग आता है। जब श्री राज श्यामा जी तीसरी भूमिका की पड़साल में होते हैं, किंतु सखियां वनों में होती हैं। बाह्य रूप से देखने पर लगता है कि इस समय वियोग की स्थिति है, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं होता। वनों में रहते हुए भी सखियां स्वयं को राज्य के सन्मुख ही अनुभव करती हैं, क्योंकि परम धाम में वियोग नाम की कल्पना भी नहीं है। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित असल जुदागी का यही आशय है। वाहिदत कहिए इनको तनमन एक इश्क, जुदागी जरा नहीं वाहिदत का बेशक। वाहिदत उसको कहते हैं जिसमें सबका तन, मन और प्रेम बराबर होता है। उस वाहिदत में नाम मात्र के लिए भी जुदाई नहीं होती, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं स्वामी जी, वाहिदत में सबके तनों का आकार, शोभा, सौंदर्य समान होता है। सबके मन में एक ही बात होती है। इस प्रकार सबके अंदर इश्क भी समान ही होता है। तो बेवरा कबू ना पाइए बीच अर्श वाहिदत, इश्क बेवरा तो पाइए जो कछु होए जुदागी इत। इसलिए परम धाम की उस वाहिदत में इश्क का निरूपण हो ही नहीं सकता। इश्क का विवरण विवेचना तो तब होता यदि वहां जुदाई की लीला होती। जो इश्क वाहिदत का ये जो किया मजकूर, ये बेवरा क्यों पाइए कोई होए ना पल एक दूर। परम धाम की वाहिदत के जिस इश्क का वर्णन हो रहा है, उसका निर्णय वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर तो एक पल के लिए भी कोई किसी से दूर नहीं हो सकता। अर्श बका में जुदागी सुपने कबू न हुए, तो हक इश्क का बेवरा क्यों पावे मोमिन कोई। जब परम धाम में स्वप्न में भी वियोग नहीं हो सकता, तो कोई भी ब्रह्म सृष्टि वहां पर श्री राज्य के इश्क का विवरण कैसे पा सकती है। पूर्वोक्त कई चौपाई में बेवरा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका शुद्ध उच्चारण ब्योरा होता है। इसका अर्थ होता है समीक्षात्मक विवेचना या निरूपण। सुंदर साहब जी, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोई बात करनी चाहे तो, किसी के दिल में भी कोई आ रही हो बात तो पूछ सकता है, अपने आप कर सकता है बात। हके कहिया रोहन को मैं दिखाऊं इश्क, ए बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक। श्री राज्य ने रूहों से कहा कि मैं तुम्हें अपने इश्क की पहचान कराता हूँ। निश्चित रूप से अब तुम्हें यहाँ के इश्क का ब्यौरा मिल जाएगा। मैं छिपाऊं तुमको, बैठो कदम पकड़ के, ये तुम इश्के ले से पाओगे, आए मिलो मुझसे। मैं तुमको फरामोशी के पर्दे में छिपा देता हूँ।
तुम मेरे चरणों को पकड़कर बैठ जाओ। जब तुम्हारे अंदर इश्क आएगा तभी मुझे पुनः प्राप्त कर सकोगी। ये इश्क तो पाइए जो पहले मोह को जाओ भूल, तुम ले बैठो जुदागी मैं भेजो तुम पर रसूल। उस माया के संसार में जाकर तुम मुझे भूल जाओगे। जब मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए अपना संदेशवाहक भेजूंगा तब तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। मैं भेजो किताबत तुमको सब इत की हकीकत, तुम कहोगे किन खस्में भेजी किताबत। परम धाम की वास्तविकता का वर्णन मैं धर्म ग्रंथों, वेद, महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, कुरान आदि के माध्यम से भेजूंगा। उन्हें पढ़कर भी तुम यही कहोगी कि किस प्रियतम ने ये किताबें भेजी हैं। सो कहाँ है हमारा खसम, कैसा खेल कौन हम, रसूल देसी तुम्हें साहिदियां बनोगे ना तुम। उस मायावी खेल में जाकर तुम पूछोगे कि हमारा प्रियतम कहाँ है। यह कैसा खेल है जिसमें हम आए हैं, हम कौन हैं, अर्थात हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। मेरे संदेश वाहक से तुम्हें तरह तरह की साक्षियां मिलेगी किंतु तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी। इस चौपाई में यह संशय होता है कि यहाँ पर रसूल किसको कहा गया है, मोहम्मद साहब को या सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी को। इसके उत्तर में मार्फत सागर के प्रकरण 1 चौपाई 59-60 देखने योग्य है। इसी भाव की चौपाइयां खिलवत के इसी प्रकरण में भी हैं। मार्फत सागर प्रकरण 1 चौपाई 60 में कहा गया है, तुम कहोगे रसूल को हम क्यों आए कहाँ वतन, मलकूत बिना कछु और है, आगे तो खाली हवा सुन। जिस समय अरब में मोहम्मद साहब का प्रकटन हुआ था उस समय वहां ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई थी। रूहें गिरो तब इत आई नहीं, तो यो करी शरत कैया खुदा हम इत आवसी फरदा रोज क्यामत। मार्फत सागर प्रकरण 1 चौपाई 60 में जो कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टियां रसूल से पूछेंगी, यहाँ यह स्पष्ट है कि इस चौपाई में रसूल मात्र सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी होंगे क्योंकि वे उस समय प्रत्यक्ष थे। ब्रह्मवाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है, इसमें सांप्रदायिक कट्टरता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हिंदू और मुस्लिम अपने अपने भावों के अनुसार रसूल और मोहम्मद आदि शब्दों का प्रयोग बाह्य और आंतरिक अर्थों में कर सकते हैं किंतु मूलतः सत्य अर्थों परिवर्तन से रहित होता है। कहाँ है हमारा वतन, कौन जिमी ये ठोर, क्यों कर हम आए इत बिना मलकूत है कोई और। तुम इस बात को बार बार दोहराओगी कि हमारा मूल घर कहाँ है, हम जिस संसार में हैं वह कौन सी भूमिका है, हम इस संसार में क्यों आई हैं, तथा क्या बैकुंठ के अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा धाम भी है। और भाई लोग आजकल यही कहते हैं ना, वो कहाँ मानते हैं इन सब बातों को, यही कहते हैं ना और भी कोई है। अब उनको तो यही संसार ही नजर आता है, बस यही है। पढ़ोगे सब साहिदियां जो मैं लिखूंगा इशारत, सो दिल में ले आओगे पर छूटेगी नहीं गफलत। मैं परम धाम तथा अपनी पहचान से संबंधित सारी साक्षियां धर्म ग्रंथों में संक्षेप में लिखूंगा। उसे तुम पढ़ोगी और दिल में विचार भी करोगी किंतु माया की नींद को नहीं छोड़ सकोगी। मैं लिखूंगा रुमुझे और सिखाऊंगा मेरा इलम, तीन इलम से चिन्होगे पर छूटे ना झूठी रसम। मैं परम धाम की रहस्यमयी बातें संकेत में लिखूंगा
और अपने तारतम्य ज्ञान से उनके भेद भी स्पष्ट कर दूंगा। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में तुम मुझे पहचान तो जाओगी, किंतु कर्म कांड की झूठी रस्मों को नहीं छोड़ सकोगी। अब किसी से बात करते हैं तो वो मान तो जाते हैं, हाँ आप बात अच्छी, बहुत अच्छी करते हो, बहुत अच्छी बातें आप बताते हो, लेकिन फिर भी बात तो एक ही है, अब हमारे से छूटता नहीं है। यही कहते हैं, तुम जाए झूठे खेल में कर बैठोगे जुदे जुदे घर। मैं आए इलम देव अर्श का, पर तुम जागो नहीं क्यों कर। तुम माया के झूठे संसार में जाकर अपना अलग अलग घर बनाकर बैठ जाओगी। मैं तुम्हारे बीच आकर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में ब्रह्मवाणी का ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम किसी प्रकार से जागृत नहीं हो सकोगी। कोई ब्रह्मात्मा खेल में पुरुष तन में बैठेगी, तो कोई स्त्री तन में, सबके अलग अलग परिवार हो जाएंगे। दूसरे चरण का यही भाव है। बिना इश्क के धनी की शोभा दिल में विराजमान नहीं होती और आत्मा जागृत नहीं हो सकती। केवल ज्ञान के द्वारा जागृत होना संभव नहीं है। इस चौपाई के चौथे चरण में यही बात संकेत में दर्शाई गई है। मैं रूह अपनी भेजोगा, भेग लेसी तुम माफक, देसी अर्श की निशानियां पर तुम चीन न सको हक। मैं श्यामा जी को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वे भी तुम्हारे साथ जैसा तन धारण करेंगी, वे भी तुम्हारे जैसा ही तन धारण करेंगी। वे परम धाम की बातें बताएंगी, फिर भी तुम मेरी पहचान नहीं कर सकोगी। कितना हमारे को किया है सच्ची। हादी मीठे सुकन हक्के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। तुम्हें जागृत करने के लिए श्यामा जी मेरी और परम धाम की मीठी मीठी बातें रो रो कर सुनाएंगी। उसे सुन सुनकर तुम भी रोओगी, लेकिन कोई भी माया की फरामोशी छोड़कर होश में नहीं आ सकेगी। खेल देखोगे दुख का, याद देसी मैं ये सुख, मैं देऊंगा सब साहिदियां, पर तुम छोड़ ना सको दुख। वहां तुम माया का दुखमय संसार देखोगे। मैं तुम्हें ब्रह्मवाणी द्वारा परम धाम के अखंड सुखों की याद दिलाऊंगा। इसके लिए मैं सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियां भी दूंगा, फिर भी तुम माया के दुखमय संसार को नहीं छोड़ सकोगी। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, ये बातें सब याद दूंगा जो करता हो इब्तदाए। मैं तुम्हें जागृत करने के लिए अनेक उपाय करूंगा और तुम्हें इन बातों की याद भी दिलाऊंगा जो अभी कर रहा हूं। आत्म जागृति के लिए ईमान और इश्क, अटूट विश्वास और प्रेम अनिवार्य है। ईमान के लिए ब्रह्मवाणी का ज्ञान चाहिए तथा प्रेम के लिए विरह चाहिए। संसारिक दुखों में फंस जाने पर संसार से मोह हटता है और धनी के प्रति विरह जागृत होता है। ज्ञान देने के लिए किसी न किसी के बहाने सुंदर साथ को एकत्रित करना पड़ता है। इसे ही किया गया है अनेकों प्रकार के उपाय करना। ऊपर चौपाई में आया है ना, मैं करूँगा अनेक, करूँगा कई उपाय। प्रणाम जी। दुख की बात भी कह दी उपाय में। हाँ जी, हाँ जी दीदी आ जाओ। हाँ प्रणाम जी। इसी बात कर रही है, ज्यादा लंबा नहीं। जो भी आपने पढ़ा भावार्थ में, अनेक उपाय में सिर्फ इकट्ठे होके वाणी पढ़ना नहीं, उससे पहले दुख की भी बात कर दी। धनी दुख भी इसीलिए देते हैं कि हम इससे हट कर कहते हैं दुख बिना ना होए जागने, वही वाली बात समझ आ रही है मुझे, है ना। संसारिक दुखों में फंस जाने पर मोह हटता है और धनी के प्रति विरह जागृत होता है। हाँ, तो फिर कहते हैं ज्ञान के बहाने, मतलब जैसे आज हम बैठे हैं इकट्ठा करते हैं, राज जी कहते हैं सुंदर साहब को इकट्ठा करना पड़ता है,
इसे ही कहा अनेकों उपाय। अनेकों यही उपाय का मतलब अनेक उपाय, यही हाँ, अनेक उपाय भी। मतलब दुख को भी ऐड कर दिया अनेक उपाय में। दुख मिलता है तो ये भी उपाय है राज्य का अपनी तरफ खींचने के लिए। प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी। क्यों ऐसी हमसे होएगी, क्या हम जुड़े होसी माहे खेल, ऐसी अकल क्यों होए सी, एक कैसी है कदर लैल। शिवराज जी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर सखियों ने कहा, अब हम जवाब देंगी ना। उन्होंने तो कह दिया कि मैं इतने उपाय करूंगा, सब श्यामा जी को भेजूंगा, वो भी तुम्हारे जैसा तन धारण करेगी, फिर भी वो तुम्हें सब कहेंगी, तुम मानोगी नहीं। अब सखियां क्या जवाब देती हैं। शिवराज जी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर सखियों ने कहा, हे धामधनी, वह कैसी माया की अज्ञान में रात्रि है, उसमें हमसे इस प्रकार की भूलें क्यों होंगी। अब जाने ना हमारे से भूलें क्यों होंगी, उसमें हमसे इस प्रकार की भूलें क्यों होंगी। क्या एक इस उस संसार में हम आपसे तथा आपस में भी एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी, इस प्रकार हमारी बुद्धि उल्टी क्यों हो जाएगी। दूर तो करोगे नहीं, कदम तले बैठे हक, हम फेरे तुम्हारा फिरमाया, ऐसे लूखे होसी मुतलक। हे धनी, जब हम यहाँ पर आपके चरणों में बैठी हैं, तो यह निश्चित है कि आप हमें अपने चरणों से अलग नहीं करेंगे। क्या उस संसार में हम इतने रूखे दिल वाली हो जाएंगी कि आपके आदेशों का भी उल्लंघन करेंगे। तुम बिना हम कभू रह न सके एकदम, क्यों होसी हम नादान, जो ऐसा करें जुल्म। उस मायावी जगत में भी हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकेंगे। क्या हम इतनी नादानी हो जाएंगी, इतनी नासमझ हो जाएंगी, जो आपको भूल जाने जैसा अपराध करेंगे। भावार्थ में कह रहे हैं, यद्यपि जुल्म शब्द का अत्याचार होता है, किंतु इस चौपाई में जुल्म शब्द के प्रयोग करने का कारण यह है कि धनी को पीट देना अपने आत्मिक संबंधों का अत्याचार करने की तरह है, जो महानतम अपराध है। ऊपर आया ना जुल्म चौपाई में, क्या हम ऐसे, कहते हैं हम इतना जुल्म क्यों करेंगे। हाँ, क्या मतलब ऐसा, धनी जो ऐसा करे जुल्म, क्या हम ऐसा जुल्म कर देंगे। देखो किया ना, कर ही किया रहे हैं, ना हम सब ने। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। शुरू में तो किया, या अब नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, अब नहीं, अब होश आ गई ना, अब नहीं करना चाहिए। हम्म, जैसा साहेब कहत हो, अब देखो फिर जवाब क्या दे रही है। जैसा साहेब कहत हो, ऐसी कबू हमसे ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। 100 बेर क्या, दूसरी तीसरी बारी में ही हार गए हम तो। हम्म, हे प्राण प्रियतम, हम उस तरह की भूल कभी भी नहीं करेंगे जिस तरह की आप कह रहे हैं। आप 100 बार भी यदि हमारी परीक्षा लेकर देखिए, परीक्षा लेकर, तो भी हम इस प्रकार का अपराध, गुनाह कभी नहीं करेंगे। यानी कि आपको भूलने का। हाँ, भूलने का। आप भूले या हक कदम, या भूले अर्श घर, ऐसी निपट नादानी हम करें क्यों कर। उस मायावी जगत में भला इस तरह की कोरी नादानी हम क्यों करेंगे। जब आप हमें इतना प्यार करते हो, हम आपको इतना प्यार करते हैं, तो हम वहां पे जाके ऐसा क्यों करेंगे। हम्म, हम स्वयं को ही भूल जाए, आपके चरणों को भूल जाए, तथा अपने परम धाम को भी भूल जाए, ये कभी हो सकता है। हम्म, लेकिन हुआ यहाँ पे आके। रूहों ऐसी आई दिल में, कोई खेल है खूब तर। रूहों के दिल में आ गया, ये तो कोई बढ़िया ही चीज है जो छुपा रहे हैं हमारे से। हाँ जी अनिल भैया, फेल तो हो गए हम। खेल देख हक वतन, आप जासी विसर। सखियों के दिल में ये बात आ गई कि लगता है ये कोई बहुत सुंदर ही खेल है, जिसे देखने पर हम अपने प्राण वल्लभ शिवराज जी को, परम धाम को तथा स्वयं को भी भूल जाएंगी। आगे तो ऐसी बातें कभी करी नहीं थी, आज ऐसी अनोखी बातें क्यों कर रहे हैं।
ये जेती हुई रद बदले, त्यों त्यों खेल दिल चाहे, फिर मांगे खेल को, कोई ऐसी बनी जो आए। इस संबंध में जितनी ही अधिक बातें हुई, शिवराज जी की प्रेरणा से सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा और अधिक बढ़ती गई। पता नहीं और भी कितनी बातें हुई होंगी उस समय दीदी। हाँ ये तो पूरा थोड़ी आई तो एक बूंद ही है। सही बात है। कितनी बातें उस समय की होंगी, कितना कुछ हम बोले होंगे जो हम अब देख रहे हैं। ये सब तो हमने मांगा ही है ना। इस संबंध में जितनी भी अधिक बातें हुई, शिवराज जी की प्रेरणा से सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा और अधिक बढ़ती गई। कुछ बात ही ऐसी बन गई कि वे धामधनी से बार बार खेल की मांग करने लगी। इससे पता चलता है कि सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी तो हमारी इसी से बड़ी ना, कि हम भूल नहीं सकते। ये हाँ, पक्का था। ये पक्का मतलब था, हमें इतना प्रेम, अपने प्रेम पे इतना भरोसा था गुमान कि था। हम भूल नहीं सकते। ना तो जो बात आखिर होए सी, सो रबे आगू दई बताए, कहिया खेल जुदागी दुख का, तुम मांगत हो चित ले आए। अन्यथा खेल में जो बातें होनी थी, वह राज्य ने पहले ही बता दी थी कि माया के जिस खेल में तुम इतनी चाहना से मांग रही हो ना, उसमें तुम वियोग का दुख देखोगी। हक आप साचे होने को, दिल में तो राज्य ने आप ही लिया, लेकिन अब सच्चा भी होना है। हक आप ऐसी साचे चपाई होने, पढ़ के बड़ा लगता है ना, राज्य की बहुत क्या ज्यादा, प्लानिंग है। मतलब लगता है कि जैसे सामने बैठ के बात कर रहे हैं सच में अभी। हाँ, ऐसे लगता है ना, ये उठ के भी हम कहेंगे, राज जी आप सच्चे हो गए। ठीक है हाँ, जी, आपने बता दिया था, आप तो सच्चे हो गए बिल्कुल। पहले ही। हक आप साच होने को, सविद कही सुभान, त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे, वास्ते करने ऊपर एहसान। धामधनी ने अपने प्रेम को सच्चा सिद्ध करने के लिए तथा अपना एहसान जताने के लिए कि सखियों को हर तरह से समझाया कि तुम खेल की मांग ना करो। किंतु जितना ही अधिक उन्होंने समझाया, धनी की प्रेरणा उनके अंदर उतनी ही अधिक खेल देखने की इच्छा बढ़ती गई। आशिक अपने माशूक से दिल की कोई भी बात नहीं छिपाता तथा उसके ऊपर पूर्णतः समर्पित रहता है। वह माशूक को जरा भी दुखी नहीं देख सकता। इस चौपाई के पहले चरण में यही बात दर्शाने के लिए साचे शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कहा है ताकि कोई यह ना कह सके कि धामधनी माया की वास्तविकता तो अच्छी तरह से जानते थे, तब हमें क्यों नहीं रोक दिया। हम क्या ही देते हैं, हमें राज्य को तो पता ही था ना, राज्य ने उसने हम ना ही मंगवाते हमारे से, लेकिन वो अपना दिखाने के लिए धनी ने बार बार रोक कर यह भी एहसान कर दिया कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम ही नहीं मानी। साहिबी नहीं पता थी ना, शायद भी नहीं पता थी, बराबर समझ लिया ना धनी को और अपने आप को। बराबर मान लिया। अभी तो बिनो हमने मिने करे होशियारियां, वाशी और मैं बैठे थे अपना बिनो मेरी होशियारियां करने लगे बैठ के। हक खेल दिखावे जुदागी, एक कहे दूजी को मुक्ते, रहिए अंग लागी लपटाए, अंग लपटाए, रहिए लपटाए अंग लागी। सखियां आपस में एक दूसरे को सावधान करने लगी और कहने लगी कि धामधनी, अब हमें जुदाई का खेल दिखाने जा रहे हैं ना, इसलिए हमें आपस में लिपट कर बैठ जाना चाहिए ताकि हम माया के खेल में बिछड़े नहीं। इतनी अनजान थी जैसे पता नहीं यही तन लेके जाएंगे हम वहां पे। क्यों हमें जुदे होए सी, एक दूजी को छोड़े ना है, क्यों भूले हम हक को, बैठे खिलवत के माहे। जब हम यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ कर बैठी हैं और छोड़ नहीं रही हैं, तो माया में जाने पर भला कैसे छोड़ देंगी। जब हम इस मूल मिलावा में साक्षात धनी के सम्मुख बैठे हैं, तो यह कैसे संभव है कि माया में हम अपने प्रियतम को ही भुला देंगे। हक कहें तुम भूलोगे, आप बैठे बका में जित, मुझे भी तुम भूलोगे,
ऐसा खेल देखोगे बैठे इत। सखियों की इस बात को सुनकर शिवराज जी ने कहा कि तुम इस परम धाम में बैठे बैठे माया का ऐसा खेल देखोगी कि स्वयं को तो भूलोगी ही, मुझे भी भूल जाओगी। ऐसी क्यों होवे हमसे, ऐसे क्यों होवे बेसुध हम। खेल फरेब लाख देखिए, पर क्यों भूलिए इन कसम। शिवराज जी की इस बात को सुनकर सखियां कहने लगी कि हे धामधनी, हम इतनी बेसुध क्यों हो जाएंगी कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो जाए। हम इस बारे में पूरी तरह से दृढ़ हैं कि यदि हम माया के लाखों खेल देखें तो भी आपको किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगी। हाँ, तो एक में ही तौबा तौबा हुई पड़ी है। हवा निकल गई। हाँ, बिल्कुल तौबा तौबा हो गई। एक दूजी कहे रूहन को, तुम हो जो खबरदार, खेल दिखावे फरामोश का, जिन भूलो परवरदिगार। यह कहकर सखियां आपस में एक दूसरे को संबोधित करके कहने लगी कि अब हमें बिल्कुल सावधान हो जाना है। प्राण प्रियतम अक्षरातीत हमें माया का खेल दिखाने जा रहे हैं, हमें उन्हें भूलना नहीं है। वैसे तो लेके तो उसी हिसाब से है, जैसे कोई मेला कोई चीज दिखाने के लिए लेके जाते हैं ना, मेला दिखाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे आके मेले को अपना समझ बैठे ना, बस यही गलती तो बात है। हमारी है। हाँ, वो तो वहां से आज दिखाने के लिए लेके आए और हम भी बड़े शौक से आए हैं कि कोई अलग सी चीज है जो दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, जो आज तक नहीं देखी। जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलो तो तू मुझे पल में दीजे बताए। यदि माया में जाने के बाद तू भूल जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत शीघ्र जगा दूंगी। यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे पल भर में ही सारी पहचान बता देना। भावार्थ, उमंग, प्रेम या सावधानी की अधिकता ही स्थिति में तुरंत जगा देने या पल भर में सारी बातें बता देने की बातें कही जाती हैं। इस तरह की भाषा अलंकारिक है, अलंकारिक भाषा हो गई ना। इन विध एक दूजी सो मसलत करी सबन, क्या करसी खेल फरेब का, आपन मोमिन सब एक तन। इस प्रकार सभी ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और यही निर्णय किया कि जब हम सभी अंगनाएं एक ही धनी के तन हैं, अर्थात एक स्वरूप हैं, तो भला माया का वह झूठा खेल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सो क्यों भूले ए सैया, जो आगू होवे खबरदार। खेल दिखावे चेतन कर, सो भूले नहीं निर्धार। यदि हम सभी अंगनाएं पहले से ही सावधान हो जाती हैं तो माया में हम कदापि नहीं भूलेंगी। धामधनी ने जब हमें खेल दिखाने से पहले ही सावधान कर दिया है तो यह निश्चित है कि हम किसी भी स्थिति में अपने धामधनी को, निज घर को एवं स्वयं को नहीं भूलेंगी। सो भूलेंगे क्यों कर इश्क जिनको होए, एक पांव पल जुदागी का, क्यों कर रहे सहवे सोए। वे अंगनाएं जिनके अंदर धनी का इश्क होगा, भला माया में कैसे भूल सकती हैं। वे तो एक पल के चौथाई हिस्से के लिए भी अपने धनी का वियोग नहीं सहन कर सकती। इश्क सबो रूहों पूरन, वाहिदत का मुतलक, क्यों जरा बैठे जुदागी, बीच रूहों हादी हक। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में एक दिली वाहिदत का पूर्ण इश्क भरा है। ऐसी स्थिति में यह संभव ही नहीं है कि शिवराज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच जुदाईगी की लीला हो। ये बहुत रब्त बीच अर्श के, रूहों हक्सो हुआ मजकूर। अर्श बका के हजूरी, ये क्यों होवे हक्सो दूर। इस प्रकार परम धाम में शिवराज जी और सखियों के बीच इश्क रबत से संबंधित बहुत सी बातें हुई।
उस वार्ता का मूल विषय यही था कि परम धाम में पल पल धनी के आनंद में डूबी रहने वाली अंगनाएं अपने प्राण प्रियतम से अलग क्यों हो जाएंगी। बातें तो बहुत सी हुई हैं। इश्क का अर्स अजीम में रब्द हुआ बिलंद, तो फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखाया खावंद। जब परम धाम में इश्क रबद अपने चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच गया, चरम प्रकाष्ठा पे पहुंच गया, सोचो कितना हुआ होगा। जब हम यहाँ पे प्रेम में प्रकाष्ठा पे नहीं आ रहे ना, सोचो क्या कितना। दीदी एक बात दिल में आ रही है कि हर हाँ जी। चीज जब मिलती है कि पराकाष्ठा हो जाती है तभी मिलती है। देखो वहां इश्क रबत जब पराकाष्ठा पे हुआ तो हम इस ब्रह्मांड में आए। अब यहाँ से जब हमारे अंदर प्रेम की और विरह की पराकाष्ठा होगी तभी हम वापस भी जाएंगे। तब जाएंगे। मतलब जब हर चीज की हद हो जाती है ना, हद से भी ऊपर बात पहुंच जाती है तभी वो क्रियान्वित होती है। ऐसा धनी मतलब लग रहा है इन चौपाइयों से। हाँ, प्रणाम तो ये सुनीता, लग ठीक कह रहे हो ना। श्री नहीं। इंद्रावती ने महाराज जी ने विरहा पराकाष्ठा वाले तो करा है ना, वही अब हमें बताया जा रहा हफ्ता है, में तुम जो भी हुआ ऐसा वो करो। पराकाष्ठा ही तो थी विरह की, तभी तो फिर राज्य आए उनके सन्मुख। हाँ अरे हमारा बिल्कुल। तो अभी बिल्कुल ही पराकाष्ठा वाला, तो हम तो अभी कोसों ही दूर है, तो कहाँ से राज्य मिलेंगे। हाँ अभी तो सिर्फ समझ पाए हैं। हाँ वही तो, हर चीज पराकाष्ठा से जब ऊपर उठ जाती तब होती है क्रियान्वित। हाँ, क्रियात्मक में तो हम बहुत पीछे हैं। वही तो। मैं तो ये कह रही हूँ, जो ये इश्क रबत भी वहां पे कितना हुआ होगा। जी 7:30 बजे से देख लिया अक्षर ब्रह्म को और 4:30 बजे उतरे। आप खुद ही सोच लो वहां मतलब कितने घंटे हो गए। उस दिन तो हम घूमने भी नहीं गए जहाँ हमें घूमने भी जाते थे नहीं गए। 12 से 3। कहाँ गए हम कहीं भी। आपस में ये देखते रहे कि आज तो कहीं जाना ही नहीं है। आज धनी से ये पूछ के ही रहना है कि वो कौन सा खेल है, वो अक्षर ब्रह्म कौन है, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। तो कहीं गए नहीं। 12 से 3 हम जाते हैं ना दोपहर को, कहाँ गए हम उस दिन। नहीं गए, उस दिन नहीं गए। 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म को देख लिया था और फिर उसी विचारों में खोते रहे, आपस में सलाह करते रही सखियां। कौन है ये, कौन है। हाँ ये कौन है, मतलब कौन पर पुरुष है। पर पुरुष ही तब लग रहे थे कि भाई आज तक कभी देखा ही नहीं किसी पुरुष को, एक राज्य के अलावा किसी को देखा ही नहीं था। तो आपस में मसलती करती रही ये कौन है, ये क्या करते हैं, कौन सा खेल दिखाते हैं। आज तो हम धनी से पूछ के ही रहेंगी। आज तक दिल में ही नहीं ना लिया था उन्होंने, अब दिल में ले लिया था ना। हाँ तो धनी ने दिल में लिया तो उसे दिन दिखवा दिया उस अक्षय दिन ब्रह्म को। बिल्कुल। नहीं तो आते तो वो रोज ही थे। आते तो रोज ही थे। वही है। उसमें पर पुरुष नहीं कहा था कि आपके जैसे स्वरूप वाला ये हाँ दूसरा वही कौन है। आपके जैसा ही था। हाँ, पर पुरुष नहीं, पर पुरुष तो हमने नहीं वहां कहा कहा था। था ना, ब्रिज में कहा था। ब्रिज में कहा था। और ऊपर भी अभी ये बात काशी दीदी कर रहे थे ना कि दुख की बात की है। धनी ने दुख की बात ये नहीं की कि मैं दुख दिखाऊंगा। देखोगे आप संसार में जाकर दुख देखोगे और मुझे भूल जाओगे। देखोगे कहा है, दिखाऊंगा कहा है नहीं। ना दिखाया तो है ही नहीं उन्होंने, दुख तो है ही हाँ नहीं वहां पे खुद ना। नहीं दिखा तो दीदी सकते ही नहीं ना, वो दुख न हाँ दो नहीं फूल नहीं, वो ऊपर पाखड़ी जब है बात ना। कर रहे थे आशी दीदी तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने दुख की बात भी कर दी। उन्होंने कहा था कि जाकर दुख देखोगे, हाँ दिखाऊंगा नहीं। नहीं, नहीं दिखाऊंगा आशी और दीदी ने देखोगे। विरह की बात करी थी तब, मेरे हाँ, ख्याल नहीं विरह दुख की। की भी करी थी। दुख मतलब जब दुख देखते हैं ना, धनी ने तो देखने को कहा, लेकिन हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना, हाँ वही ना, जब तक दुख होश वो नहीं होती धनी है कहता ना। है कि दुख देखोगे, दिखाऊंगा हाँ नहीं, देखोगे। उनके पास तो है ही नहीं, दुख नाम की तो चीज ही उनके पास नहीं तो है। हाँ, दुख है ही नहीं ना, वही है ही ना। नहीं, दुख तो है ही नहीं सद, ना। लेकिन हम सदा उसको सुख अपने के ऊपर ले दातार है लेते हैं भैया, ना। वो तो सदा सुख के दातार है धनी हमारे। नहीं, हम अपने सुख ऊपर ही ले नहीं लेते था। हैं, तभी तो कहते हैं ये दुख का खेल है। हाँ हाँ हम तो यही कहते हैं कि धनी ने दुख दिखाया, हमें दुख दिखाया। हाँ धनी ने नहीं दिखाया, हम देख रहे हैं दुख को। तो हाँ, हम देख लेते हैं ना। हम देख रहे हैं। हाँ जी प्रतिभा क्या कह रही है। हाँ हाँ जी तो हाँ जी। जी, प्रणाम जी। राजी के पास तो दुख का कोई नाम, कोई बस दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए तो वो कह रहे थे कि दुख जाकर देखोगी तुम, दुख दिखाऊंगा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा था, कहा था कि वहां तुम दुख को देखोगी।
तो इसी दुख को देख रहे हैं जो हमने कभी आज तक देखा ही नहीं। और हम क्या समझ बैठे थे कि ये ऐसा ही कोई खेल होगा जो परम धाम में हम भाई नए नए हम खेल देखते थे, करते थे। तो इसी तरह का ही हमने ये खेल भी समझा था कि कोई ऐसा ही ये सुंदर खेल है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये ऐसा दुख का खेल है कि जिसमें हम स्वयं को ही भूल जाएंगे। हमें माया का ऐसा आवरण चढ़ेगा कि जो हमें भी भुला, हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को भी भुला देगी, अपने धनी का भी स्वरूप भुला देगी, और परम धाम जो हमारा अपना मूल घर है उसको भी भुला देगी। ऐसी माया जो है का बताया कि ऐसी ये माया है जो हमको मतलब जो है हमसे हमारे ही जो अखंड सुख हैं उनको छीन लेगी। यही सब कुछ तो राजी बता रहे थे, जिसको सुन सुन करके हमारे अंदर और ज्यादा उसकी तीव्रता बढ़ती चली गई कि अब तो हमें इस खेल को निश्चित रूप से ही देखना है कि देखें ये कैसा खेल है जो कभी हमने देखा ही नहीं है। ये कोई ऐसा ही अनोखा अति सुंदर खेल होगा। इस बात का नहीं पता था ना कि ये ऐसा खेल होगा कि हमें राज्य से बिल्कुल ही दूर कर देगी, जहाँ दूर दूर तक राज्य के विषय में बताने वाला भी कोई नहीं होगा, राज्य की पहचान देने वाला भी कोई नहीं होगा, और ना ही हमें हमारे स्वरूप की और हमारे धाम की पहचान देने वाला कोई होगा। यही वो सारा बता रहे हैं। और परम धाम में बहुत सारे विषयों पर बातें हुई होंगी। और जिस अब देखो ना कि अब कहते हैं कि इतने बीच में तो अरब में जो है मोहम्मद साहब भी आ गए। कुरान की सारी बातें जो हैं उसमें सांकेतिक रूप में लिखवा गए, सब कुछ हो गया, वापस भी चले गए। इतने बीच में भी हम वापस में विचार विमर्श और राजी से बातें इसके ऊपर ज्ञान वार्तालाप कर रहे थे कि राजी हमें तो देखना ही देखना है। हम तो और उस दिन हमें पाट घाट जाना था, लेकिन हम पाट घाट नहीं जा करके इसी खेल को जो है देखने के लिए मांग कर रहे थे कि हमें तो ये खेल देखना ही देखना है राजी। और ऐसा हम कैसे कर सकती हैं जो राजी बार बार बता रहे थे। हाँ, वो इस तरह से हमारे अंदर खेल देखने की जो हमारी पराकाष्ठा थी ना, देखने की इच्छा थी, उसको और बलवती कर रहे थे। तब जो है उसके बाद जब बिल्कुल हमारी उसकी चरम सीमा आ गई, तब उन्होंने खेल दिखाने के लिए हम अपनी जो है उसको आदेश दिया योग माया को, तो सॉरी काल माया को। तो जो है ये राजी यही सब कुछ बता रहे हैं कि तुमने ऐसे ऐसे वहां किया था। तो ये तो है ही, राजी के पास ये दुख का खेल तो है ही नहीं जो वो हमें दुख दे सकते हैं। वो तो कह रहे दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, मैं तो तुम्हें फूल की कोमल पत्तियों जितना भी दुख नहीं दे सकता, तो क्या दुख देंगे वो। तो दुख का खेल दिखा रहे हैं, देख रहे हैं हम। और हम क्या समझ बैठे हैं कि हम यही बैठे हैं, हम ही यही हैं। यानी हम अपने आप को जीवों की तरह समझने लगे और जीवों की तरह खेलने लगे, जबकि हम देखने मात्र आए थे उसको। हम दृष्टा की जगह खेलने वाले बन गए हैं। इसीलिए तो माया भारी हो रही है हमारे ऊपर कि हम जरा सा भी कोई दुख आता है तो हम उसमें ही बह जाते हैं। ये ऐसा जोरावर माया का खेल है जो राजी ने दिखाया। और राजी ने योग जो है काल माया को भी आदेश दे रखा है कि मेरी रूहों को परम धाम की ओर मुड़ने नहीं देना, उसको माया में ही उलझाए रखना। यही हमारी परीक्षा है कि हम किस तरह से अपने धनी को पाने के लिए देखो धनी को परम धाम में भी राची ने ही हमारे अंदर इश्क रब्द पैदा करी, हमारे इश्क रब्द को चरम सीमा पर भी उन्होंने पहुंचाया। हम वहां पे हम है ही नहीं थे, हम वहां पे हम थे ही नहीं ना। राजी का दिल ही तो था। सबसे पहली चौपाई में क्या बताया, निस्बत जहां है वहां वायदात है, जहां वायदात है वहां खिलवत है। ये बहुत अच्छी चौपाई थी, इस पे हमने करना था सहूर। देखो जहां जो राजी जो ब्रह्म आत्माएं हैं जिनकी साथ निस्बत है वो ब्रह्म आत्माएं हैं। जहां निस्बत है, निस्बत किनके साथ है, जो राज्य की ब्रह्मात्माएं हैं। और जहां निस्बत होगी जो ब्रह्मात्माएं होंगी उनमें वाहिदात होनी जरूरी है।
क्यों? क्योंकि राज्य का दिल ही वहां पे सबके दिल में क्रीड़ा कर रहा है, 25 पक्ष में भी वही क्रीड़ा कर रहा है। तो वहां ही जहां ब्रह्मात्माएं हैं वहां वाहिदत अवश्य है, जहां वाहिदत है वहां खिलवत है। ना तो खिलवत वाहिदत के बिना आ सकती है, ना वाहिदत निस्बत के बिना आ सकती है। ये तीनों ही इंटरलिंक्ड है। तो हम वहां पे हम थे कहाँ? हम वहां पे थे ही नहीं। ये राज्य की ही सारी कारीगरी थी कि उन्होंने ही हमारे दिल में सब कुछ पैदा कर दिया। हमारी जैसे इच्छाओं को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। हम कौन थे वहां पे? राज्य का ही प्यार तो सबके अंदर बंट रहा था। राज्य की बातें, राज्य की इच्छाएं सबकी इच्छा में सबके दिलों में आ रही थी। जो खेल राज्य तो की इच्छा थी हमने वही सबके दिल में इच्छा आ खेल रही तो थी। अपने जो राज्य का आप प्यार खुद ही था, खेलते हैं, खुद खुद ही भी खेलते हैं। हमने खुद ही खेल मंगवा लिया, खुद ही हमें चरम सीमा पर पहुंचा दिया, खुद ही यहाँ हाँ अर्श से फर्श पर भेज दिया और खुद ही कह रहे अब वापिस आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सोचो, हाँ हैं? जी, हम सीमा दी कहाँ रह सुन गए? हम तो कहीं है ही नहीं। हम सीमा दी यहाँ पर सुन हम सीमा हो दी गए, क्या कह रही है? वहां पर हम थे नहीं। अब यहाँ पर भी राज्य कहते हैं जैसे वहां पर आप नहीं थे, वैसे अब भी यहाँ पर आप अपने आप को खत्म करो, तब आप वहां वापिस पहुंचोगे। लेकिन ये है यहाँ तो मूल। हम बने हुए हैं पूरी ना। बात ही यही कहना चाह रहे हैं कि हम थे कहाँ? वहां पे भी नहीं थे। यहाँ पे हम समझ रहे अपने आप को। अब यहाँ पर हमने अपने आप को नहीं समझना कि हम कुछ है। यहाँ पर भी राज्य का हुक्म ही कार्य कर रहा है। राज्य का ऊपर आई ना चौपाई, एक चौपाई थी जिसमें बताया गया था कि राज्य का हुक्म भी लज्जत ले रहा है। किस चीज की लज्जत ले रहा है? खिलवत की, वाहिदत की, मतलब और निस्बत की। राज्य का हुक्म ऊपर पहली चौपाई में मुझे कुछ याद आ रहा है, कोई एक श्रृंगार की चौपाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य का हुक्म ही वो भी रस ले रहा है, निस्बत का, वाहिदत का और खिलवत का। और वहां पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह राज्य का हुक्म चल रहा है। अब नहीं, हमने वो सिर्फ तो फिर यही समझना है मार्फत में कि देखो, हम तो कठपुतलियां हैं, शीतल हम मार्फत में कुछ है देखो ही तो नहीं। फिर आपकी बात ठीक है। हाँ जी, मार्फत में देखो तो फिर है ही कल्ले राज्य, वही तो कह रही आपे हूँ। खेल बस बनाया अब आपे। यहाँ पर आके समझना है, यहाँ पर अब हमने समझना है कि हमने अपनी अब खत्म करनी है सब कुछ। आपने वो सुंदर साहब ने बड़ा सही लिखा कि हमने अपने आप को अलग समझा ना, जुदा माना ना। हाँ, मार्फत, ये सारी बात मार्फत की है जो आप बोल रहे हो, लेकिन ये भी ना, है ये ना। भी तो राज्य के हुक्म से ही है। उनके दिल में आया तो हमने अलग समझा, पहले क्यों नहीं कभी समझा? प्रेम हाँ अब प्रणाम जी, भी मैं यही कहना चाह रही हूँ। प्रेम प्रणाम जी, बिल्कुल सीमा यही दी की बात है। बात सुनते देखिए हैं। महाकारण हाँ। क्या था, ऊपर से चलिए, महाकारण क्या था? हाँ राज्य के हृदय में कि अपनी साहेबी दिखाऊं, अपनी हाँ, रूहों को अपनी साहेबी दिखाऊं, अपनी इश्क दिखाऊं। मेहर का सागर दिल में लिया तो रूहों के दिल में वो उपजिया, है ना। हम्म महाकारण हुआ था, कारण उन्होंने हम लोगों के दिल में एक, कहते हैं, बीज बो दिया। हम्म बीज क्या हो गया कि मांगो, और वो धीरे धीरे उसको हवा देते रहे, मांगो मांगो मांगो। और हम उस हवा के साथ, अगेन जैसा उन्होंने कहा, हम तो कुछ है ही नहीं। हुक्म ने हुक्म को हुक्म का हुक्म सही। खेल दिखाया। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म का खेल खेल दिखाया। दिखाया। तो हम तो कहीं भी कुछ नहीं है, हकीकत में जरूर हम दिख रहे थे, हम है ही हुक्म के स्वरूप। पर राज्य को अपनी अपनी वायदत की पहचान, जो उस समय उन हकीकत के स्वरूपों को नहीं थी, वो देनी थी। बार बार राज्य चेता रहे हैं, माया का खेल है, दुख का हम्म खेल है, मत मांगो। बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? पर अगेन बार बार वाणी में ये भी कहते हैं, वो जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, राज्य ने पहले से दिल में पूरा लिया उस खेल, पूरी पिक्चर कहते हैं बन चुकी है ये। बिल्कुल। सीमा अलग कहाँ है। अलग रोल है, चौपाई दोहरा अलग ले अलग। आपकी। हम है कहाँ? हम तो कहीं भी कहीं नहीं है। अब ना यही बात है कि अब ऊपर भी हम कहीं नहीं थे, अब इस फर्श में भी हमने ये समझना है कि हम कहीं है ही नहीं। बस मेन बात पूरी यही है वाणी का कि सार ही यही है। सुंदर पूरी साथ की वाणी का मेन बात सार तो यही है। यही है कि हमें यहाँ भी समझना है हम कुछ है ही नहीं। बस ना हाँ, में अव्वल, ना में बीच, ना में आखिर। बस ये समझ गए ना, तो खेल भी खत्म हो जाएगा बढ़िया खेल भी साड़ी से। सही में समझ आ मैं जाएगा वही कह पूरा रही हूँ ना कि खेल। अब हमें ये समझाने के लिए सारी ये वाणी सिर्फ दी। बातों से नहीं समझना, रहने में समझना, तब वो खेल तो हाँ, खत्म। रहनी तो दीदी करनी ही पड़ेगी, तभी तो नहीं आएगा, वही पड़ेगी। ना बातों कि से थोड़ी। बातों से तो राज्य ने समझा दिया ना। हाँ, अब रहनी रहनी तो। में जब ऐसा होएगा तब खेल खत्म देखो, होगा। देखो दीदी, ज्ञान से इलम मिल गया, इलम से तो हमने पहचान कर ली कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ है राज्य के राज्य ही है। मार्फत भी समझ गए हम, निस्बत वायदत ये सब समझ गए, मार्फत भी समझ गए। लेकिन
वो अभी हम ऊपर ऊपर से समझे, अंदर तक नहीं हाँ, उतर रहा। वही मैं कह रहनी में हमारी मैं कहाँ जाती है सीमा दीदी। नहीं बात तो धीरे सही धीरे है। होगा सीमा दीदी, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे संज में पिला रहे हैं। हाँ, तभी होगा तो खिलवत होगा, मैं को इतना तो तभी तो बार विश्वास बार हो कहते गया हैं है। मैं बिल्कुल हटेगी होगा। तो जब धीरे धीरे रोज पुरुष रोज हम करेगा। एक ही बात का सहूर करेंगे ना, रोज रोज हाँ, हमारे दिल में बिल्कुल एक होगा। बात आती जाएगी, कहीं ना कहीं हम कुछ परसेंट अपने आप को परिवर्तित करते जाएंगे, ये तो बिल्कुल, श्योर है। लेकिन धीरे धीरे होगा। देखो लेकिन इतने हो रहा कपड़े है, में तक ऐसा भी मैल नहीं है पड़ी कि हुई बिल्कुल है। नहीं हो रहा। ऐसे मत कहिए कि बिल्कुल नहीं हो रहा, हो रहा है, हाँ, पर वाकई हो वो रहा है। संज में क्या, मेरा तो शायद चींटी की चाल से हो रहा है, मैं तो ये कहूंगी। सबका है सीमा दीदी, आपका नहीं, सबका चींटी की चाल है, सबका चींटी है, लेकिन हो रहा है। इतना विश्वास है और होगा भी पूरा, ये भी विश्वास है, होगा होगा पूरा। तो क्योंकि होगा तो है ही। इतने जन्मों का तंद मैल पड़ी हुई है उस पे, कपड़े पे मलते रहेंगे रोज रोज, फिर थक जाते हैं, फिर रख देते हैं, हाय मेरे से साफ नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, राजी मेरे से नहीं हो रहा। फिर राजी कहते हैं नहीं उठ उठ चल करना है, फिर हम मलने लग जाते हैं। ये कपड़ा धीरे धीरे मल मल के होगा साफ, बहुत गंदा हुआ हुआ है, बहुत तंद मैल पड़ी हुई है इसमें। नजर नहीं आ रहा कि इसका रंग क्या था, पहले क्या थी मैं, ये नहीं पता लग रहा अभी तक तो हमारे को, और मैं क्या मैं बन कोई गई हटा दो ना, मैं तो थी नहीं ना, मैं हाँ, अव्वल ना बीच ना आखिर, बस ये बिल्कुल आ नहीं जाए थी, ना, खत्म हो जाए, कहानी खत्म हो जाए सारी। उस दिन बिल्कुल। चर्चा सुन रही थी, चर्चा में ये कहा गया कि अब आपने नहीं कहना कि बस एक ही बात आपने अपने अंदर रखनी है, रजी मैं तो आपकी प्रियतमा हूँ, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, मेरे विकार निकालो ना निकालो, जैसी हूँ तैसी हूँ, आपकी हूँ, बस एक जगह मेरे राजी विकार ये भी निकाल, कहते हैं, बस हमें इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। राजी कहते हैं हंसी तो होनी है, किसी की थोड़ी किसी की ज्यादा, राजी हंसी कर लेना, बस जितनी हंसी चाहे तो कर होनी लेना। है, जैसा अच्छा हंसी तो लगे आपको होनी है, करना। हंसी तो होनी है, देखो हंसी कोई अब नहीं हमें छोड़ेगा। सिर्फ एक ही काम करना है, प्यार, सिर्फ बस राज्य से प्यार करना है, बस अपने बस। आप सब काम करते जाएंगे वो, बस देखो अपना दिल राज्य से जोड़ना है। राजी तो हमें दिखते नहीं है इस समय, सच्चाई है, मुझे तो नहीं दिखते, इसलिए प्यार तो हम राजी से करते हैं, एक स्वरूप जो दिल में बसाया हुआ है। लेकिन आप सब जो रूहों के अंदर जो राजी बैठे हैं ना, ये इनको पहले प्यार करना सीख गए ना, तो राजी तक प्यार पहुंच ही जाएगा। पहुंच जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये यही बात बिल्कुल है यही बस। बात है, सुंदर साथ में प्यार बहुत देखो वो जरूरी है। राजी तो जब दिखेंगे मिलेंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर जो उनके स्वरूप है यहाँ पे, निस्बत के जो स्वरूप है, अगर उनसे प्यार कर लिया तो राजी अपने आप ही रीझ जाएंगे और दिख भी जाएंगे। अपने आप रीझ के वापस बुला ही लेंगे, अरे ये तो प्यार करती है मुझसे, क्योंकि इस राजी ने स्वरूप भी तो से तो कहना, करती है। ए रूहो तुम सब मेरे तन हो, सब रूहें राजी का ही तो तन है ना। लेकिन राजी ने सब कुछ सोचा हुआ है, अगर खेल में लाने का सोचा हुआ है तो ले जाने का भी सोचा हुआ है, वो तो टाइम तो दिन उन्होंने मुकर्रर किया वो तो हुआ उन्होंने बना के रखी हुई है है, पिक्चर, बना के पूरी वो तो रखी हुई सीडी है। बनी हुई है, तब बस तक कब तुम ले जो जाना कुछ है, हो कैसे सकता ले है कर जाना है, लो, क्या करना है, सब सीडी बनी हुई है, बन चुकी है। पिक्चर तो बन चुकी बिल्कुल है। ठीक है। हाँ। तो सुंदर साथ जी, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में बहुत प्यार करती हूँ दिल से। हम भी आपसे करते हैं, हम भी सबसे प्रेम करते हैं, तभी तो सबसे पहले कहते हैं प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, चलो चौपाई दोहराए, टाइम हो गया हमारा, है ना। चलो सीमा दीदी चौपाई दोहरा दो, आके आ जाओ, आप आ गए तो। बिल्कुल दोहरा देते हैं, गा के तो नहीं, सादी सादी दोहरा दूंगी। आ जाओ। ठीक है जी। ये वाली 49 चौपाई है, हाँ जी। ये दीदी 50 हो गई है। 50 49 से थी ना, 50वीं नहीं हुई, नहीं नहीं, 50वीं भी हो गई है। हो गई है, दिखाना, कल्पना करना। करी तो थी दीदी, पढ़ी तो थी चौपाई। पढ़ी थी, मेरे को लगता है अर्थ हम्म। नहीं, अभी नहीं भावार्थ नहीं आंटी, पढ़ा था। नहीं हुई थी, नहीं हाँ, हुई, अर्थ खाली एक ही शायद लाइन अर्थ अर्थ ना था, हुआ हो, अर्थ ना हुआ हो, अर्थ नहीं पढ़ी तो हुआ थी। था। हाँ, 49 तक दोहरा दो, 50वीं कर ले लेंगे, मंडे को ले लेंगे। ई बहुत रब्द बीच अर्ज के, रूहों हक्सों हुआ मजकूर, अर्ज बका के हजूरी, ए क्यों होवे हक्सों दूर, ए क्यों होवे हक से दूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।